Hello and welcome to our YouTube channel Spell English Classes. Uh, Today we are going to hold a detailed discussion about something that confuses and troubles all of us almost. Maybe possible you too are struck in such situations where you are confused with the use of nouns and pronouns. जैसा कि हम देखते हैं नाउन्स और प्रोनाउंस को अपने सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स के रूप में हम सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम हमारे सामने आता है जब प्रोनाउंस या नाउन्स अपने रूप भी चेंज कर लेते हैं एंड दिस ऑल हैपन्स ड्यू टू देयर डिफरेंट प्लेसेस इन अ सेंटेंस. As we all know, the specified places, the two specified places for any of the nouns or pronouns to be used in a sentence are subject. As a subject they can be used either, or they can be used as object. So but their forms also vary. When they are used in the place of subject, they look in a different way, and when they are used as the object of a sentence, they may change their forms. So why don't we see and get our problems sorted with the studies being held today. तो चलिए आज हम देखते हैं कि what are the recommended places for a noun or a pronoun and what are their recommended forms in a sentence. किस किस रूप में उनको स्वीकार किया जाता है और कौन सा उनका रूप किस तरीके से प्रयोग होता है और उसको ग्रामर की भाषा में हम कैसे समझते हैं. तो द टॉपिक फॉर टुडे इज केस, ऑब्वियसली एज आई सेड. The topic case refers to something in a language that specifies and determines the places of nouns and pronouns in a sentence. हम किसी संज्ञा या सर्वनाम को, नाउन और प्रोनाउन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से वो पॉसिबिलिटीज़ हैं, कौन कौन से वो स्थान हैं जहाँ पे नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग हम सेंटेंस में कर सकते हैं. दिस इज़ कॉल्ड in terms of language, this is called case. हम means what all possibilities lies with the use of nouns and pronouns. कितने वो तरीके हैं, कहाँ कहाँ इनका जगह हो सकता है और कैसे कैसे इनका इस्तेमाल हम अपने सेंटेंस में हम कर सकते हैं, इसी को हम कहते हैं केस. और वो 6 प्रकार के होते हैं. केसेस हैव देयर 6 काइंड्स. नाउन या प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में 6 प्रकार से प्रयोग किए जा सकते हैं और इसी प्रयोग को हम उनका केस मानते हैं. तो पहला केस नॉमिनेटिव कहलाता है एंड इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड सब्जेक्टिव case, because any noun or pronoun if used as the subject of sentence, अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसका केस हम क्या समझेंगे. या तो आप उसे सब्जेक्टिव केस कहिए या तो आप उसको नॉमिनेटिव केस के रूप में भी जानते हैं. तो इट इज़ ऑल क्लियर दैट any noun or pronoun, if we want to make it as our subject of the sentence, that should be better to be called nominative case और subjective case. उसको हम subjective case कहेंगे. दूसरा जो केस होता है objective case. It means a noun can be used either in nominative और subjective case. या तो हम उसका प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो उसको नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कहते हैं. अगर उसी नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग आप ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं. नंबर 3 इज
पोजेसिव केस, आपने सुना होगा पोजेसिव केस का प्रयोग हम पोजेशन दिखाने के लिए, यानी किसी का स्वामित्व किसी चीज़ के ऊपर दिखाने के लिए करते हैं। जैसे राम का बुक, तो राम्स बुक। वी मेक यूज ऑफ apostrophe mark, we make use of apostrophe mark to show someone's possession. तो nouns and pronouns can also be used in this third way. इस तीसरे तरीके का भी इस्तेमाल नाउन का होता है। हम नाउन और प्रोनाउन का इस्तेमाल सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में ही सिर्फ नहीं करते, बल्कि उनका प्रयोग हम स्वामित्व को दिखाने के लिए भी apostrophe s लगा के हम किया करते हैं। नंबर 4, fourth kind of case is dative case. It should be called a dative case as it is the second object. It means the most essential object of a sentence is in the objective case. उसको तो आप ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है उसको आप ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। लेकिन समटाइम्स वी कम अक्रॉस double objects in sentences. Some of means one of the two objects is the most essential and one of the another is less essential. वो कम जरूरी भी हो सकता है। This will be discussed with the means of some example after I get all the 6 kinds of cases explained. इसके बारे में हम उदाहरण के साथ ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। तो जो नॉन एसेंशियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेंटेंस में, उनको आप ऑब्जेक्टिव नहीं कह सकते। वो ऑब्जेक्ट है लेकिन फिर भी आप उसे ऑब्जेक्टिव नहीं कहेंगे केस, उसको हम डेटिव केस के नाम से जानते हैं। उदाहरण के साथ आप समझेंगे। The fifth kind of case is vocative case. It is called vocative case because it is used to call somebody. When we accost on somebody to call his name, that name is noun and ultimately it falls into this category of case. केस के हिसाब से इसको हम वोकेटिव का नाम देते हैं। जो भी पुकार के नाम होते हैं, जिन नाउन्स का प्रयोग हम किसी के नाम पुकारने के लिए करते हैं, जैसे महेश इधर आओ, तो महेश आपका सब्जेक्टिव केस नहीं हुआ, ना तो ये ऑब्जेक्टिव केस हुआ। ये कौन सा केस हुआ? ये हुआ वोकेटिव केस, क्योंकि आपने इस नाउन का प्रयोग किसी को पुकारने के लिए किया है। तो जिन नाउन्स का प्रयोग हम किसी का नाम पुकारने के लिए करते हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं? वोकेटिव केस के नाम से जानते हैं। तो दिस वाज योर फिफ्थ काइंड ऑफ केस एंड द लास्ट काइंड ऑफ केस इज case in apposition. You can see case in apposition. अब नाउन का ये कैसा प्रयोग है? वैसे तो नाउन किन 6 तरीकों से सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होता है, दैट इज़ कलेक्टिवली नेम्ड एज अ केस। उसको हम कलेक्टिवली केस के नाम से जानते हैं। लेकिन ये कौन सा तरीका है जिसमें एक नाउन का प्रयोग किया जा सकता है? एंड दैट इज कॉल्ड केस इन एपोजिशन। तो व्हेन अ नाउन इफ यूज्ड इन अ सेंटेंस, अगर कोई नाउन का प्रयोग किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए या उसके बारे में अधिक जानकारी देने के लिए किया जाता है, तो वो नाउन जो पिछले नाउन को क्वालिफाई करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? केस इन एपोजिशन। यानी नाउन का प्रयोग अगर आप करते हैं तेंदुलकर इज़ अ गुड प्लेयर, तो तेंदुलकर आपका सब्जेक्टिव केस है। लेकिन
अगर आप इस तेंदुलकर को किसी दूसरे नाउन से जानकारी, अगर दूसरे नाउन से ज़्यादा जानकारी देते हैं इस पहले नाउन के बारे में, तो दैट नाउन बिकम्स अ केस इन एपोजिशन बिकॉज दैट हैज़ नॉट बीन यूज्ड एज सब्जेक्ट, दैट हैज़ बीन यूज्ड टू गिव डिटेल्ड अकाउंट ऑफ योर सब्जेक्टिव केस नाउन। आपने मोहन, मोहन, अगर मोहन के बारे में बात करते हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट मोहन, तो इट बिकम्स योर सब्जेक्टिव केस। लेकिन मोहन हमारा दोस्त, अगर आप ऐसा बोलते हैं तो हमारा दोस्त मोहन के बारे में डिटेल देने के लिए इस्तेमाल किया गया है। ऐसे नाउन को हम लोग केस इन एपोजिशन बोलते हैं। सो लेट्स सी all the 6 kinds of cases with the means of their examples. As it was nominative, Ram is my friend. In this example, you can see Ram is the subject, that is why it is nominative case. राम इस सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस का एग्जाम्पल है। अगर इस राम को इस जगह पे ला दें तो ये ऑब्जेक्टिव केस का एग्जाम्पल हो जाएगा। लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव केस का एग्जाम्पल है माई फ्रेंड। दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। तो राम इज नॉमिनेटिव केस एंड माई फ्रेंड इज ऑब्जेक्टिव केस। ये 2 केस हो गया। थर्ड, possessive case shows possession. तो it shows if I write dog, dog is a noun, नाउन का इस्तेमाल हम पोजेशन दिखाने के लिए भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपोस्ट्रोफी मार्क और एस लगाना होगा और ये बन गया डॉग्स। अब आप बात कर सकते हैं टेल। इफ वी राइट इन एनी सेंटेंस डॉग्स टेल, dog's tail, it means this noun has been used to show some kind of possession, यानी किसी प्रकार के स्वामित्व के और इशारा करता है। तो स्वामित्व को दिखाने के लिए हम किसी नाउन का प्रयोग इस मार्फत से कर रहे हैं, तो इस केस को हम लोग पॉजेसिव केस कहा जाता है। उसी तरीके से फादर्स मोबाइल लिख सकते हैं, दिस इज माई फादर्स मोबाइल। वी कैन राइट टू शो सम काइंड ऑफ पोजेशन, पिताजी का मोबाइल है कहने के लिए फादर्स मोबाइल हम लिख सकते हैं। दिस इज माई फादर्स मोबाइल। जनरली लिविंग थिंग्स के साथ में अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है पोजीशन दिखाने के लिए। लेकिन अगर कोई नॉन लिविंग थिंग हुआ तो आप इसको दिस इज द लेग ऑफ द टेबल। वाई, यहाँ भी पोजीशन दिखाना है। टेबल का लेग, टेबल का लेग बोलने के लिए टेबल्स लेग लिखने से अच्छा होता है। एज पर आवर ट्रेडिशनल ग्रामर रूल वी डोंट मेक यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी एस इन द केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स के केस में आप ऐसा नहीं लिखेंगे, आप इस तरीके से ऑफ का प्रयोग करके लिखते हैं। This is the leg of the table. This is the branch of the tree.
है ना. So this is how we make use of apostrophe s, either or of, to show some kind of possession or number 4. Number 4 was dative. Dative. He gave me a mobile. You can see the use of one object, second object. The most essential object is a mobile. This is the essential object of this sentence. He gave a mobile. He gave a mobile. Mobile is the essential object, whereas this one is the non-essential. That is why this kind of object, ये जो object है वो आपका dative case को form करता है और ये objective case को form करता है. जो essential objects होते हैं sentence के उनको हम लोग objective case में रखते हैं और जो non essential objects होते हैं sentence के, जैसे मी आया है इस sentence में, इसको आप dative case कहेंगे. Number 5 was vocative case. Vocative case मोहन. अगर जिस नाम से किसी को आप कॉल करते हैं तो ये आपका वोकेटिव केस कहलाएगा. इसके आगे जो भी सेंटेंस हो, मोहन कम हियर. सपोज इट बी योर सेंटेंस एंड यू कॉल्ड somebody with this noun. तो दिस नाउन इज कॉल्ड वोकेटिव केस. आपके 6 केसेस में से 6 केसेस का अलग अलग फंक्शन है. तो इफ अ नाउन इज यूज्ड टू कॉल somebody, अगर किसी को पुकारने के लिए आप उसका प्रयोग करते हैं तो आप उसको वोकेटिव केस में समझते हैं. एंड द लास्ट वन was case in apposition. And what does it signify? It signifies something like this. If you talk about Mohan, अगर ये आपका सब्जेक्टिव केस है तो इसके बारे में my friend if you have this sentence, Mohan is in subjective case. ये आपका nominative case है, इसके बारे में आप बात कर रहे हैं. And this noun is added some more information. This noun adds some more information to the nominative case noun. So this should be called case in apposition. हम लोग केस इन एपोजिशन ऐसे ही नाउन्स को बोलते हैं. तो वी सॉ दैट नाउन्स एंड प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट वेज एंड दे हैव 6 पॉसिबल प्लेसेस टू बी यूज्ड. हम अधिक से अधिक किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग इन 6 तरीकों से एक सेंटेंस में कर सकते हैं. एंड दिस वाज ऑल अबाउट द यूज ऑफ केसेस. एंड you can see
when con- when changing some active sentences to passive, we make use of some pronouns in a different way. And how does this all happen? This also becomes a good reason for our confusion sometimes, because any pronoun used in nominative case if is to be used in objective case तो थोड़ा चेंज आता है उसमें. जैसे देखिए, he gave me a pen. He gave me a pen. If we wrote it into active mode तो आप देख सकते हैं he का प्रयोग nominative case के रूप में हुआ है. In the form of nominative case, he remains as he, but this changes its form. अब ये जब ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो इसका फॉर्म यही रखना गलत हो जाएगा. आपको इसका फॉर्म चेंज करना पड़ता है और वो फॉर्म हो जाएगा हिम. जैसे कि तो dear students, you can see clearly कि how it was used earlier in this form as in the nominative case. Nominative case जब ये था तो he का प्रयोग किया गया, लेकिन जब इस he का, इस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म चेंज किया गया तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म वही नहीं रहता है. he becomes him. अगर she होता तो her का प्रयोग करते, एंड अगर माई होता, अगर आई होता तो मी का प्रयोग करते या आई का प्रयोग करते. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रोनाउंस यूज्ड इन नॉमिनेटिव केस चेंज देयर फॉर्म. तो कैसे कैसे चेंज करते हैं उस चीज को देख लिया जाए. अगर ही है, अगर सब्जेक्टिव ही है तो ऑब्जेक्टिव इसका हिम बनेगा. अगर शी है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस, ये आपका नॉमिनेटिव केस और ये आपका ऑब्जेक्टिव केस.